हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड का चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई वीडियो। आज हम अपनी एक्सरसाइज थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इस एक्सरसाइज के करेंगे क्वेश्चन। कल हमने बेसिक समझ लिया था कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इस तरह की थ्योरम बताई थी। एक थी टी मल्टीप्लाई बाय टी की पावर एन एंड डिवाइड बाय टी। ये मैंने आपको कुछ थ्योरम्स बताई, तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट की 3 थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताई थी। अगर आप सभी लोगों को याद हो तो आज उन्हीं से रिलेटेड अगर आपको ये है कि भाई क्वेश्चन कैसे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मोस्टली सीक्वेंस से ही हुआ है आपकी बुक में। ये नहीं कि कहीं उठा के कुछ दे दिया, कहीं उठा के कुछ दे दिया। अगर उन्होंने दिए तो एक बार मल्टीप्लाई बाय टी के ही दिए हैं, फिर दिए तो डिवाइड बाय टी के ही दिए, या फिर टी की पावर एन के ही दिए। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं कि अगर मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दूंगी तो वो रिलेटेड ही होगा पहले क्वेश्चन के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दे रखा है टी कॉस ए टी। अब ये किस फॉर्म है, टी फंक्शन ऑफ टी, क्या ये इसी फॉर्म में है? इसी में है नहीं, या ये टी की पावर एन की फॉर्म में, ये टी की पावर एन की फॉर्म में नहीं, ये सिंपल हमारी पहली फॉर्म थी मल्टीप्लाई बाय टी। अब इसमें हमें क्या करना था, फर्स्ट ही हमें क्या करना होगा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा फंक्शन ऑफ टी का, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि इक्वल होगा हमारे फंक्शन ऑफ पी के। यही था। देन हम जब पूरे होल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की जो प्रोसेस है फंक्शन ऑफ टी, उसमें क्या कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश पी, वो भी माइनस के साथ में। यानी कि डैश का मतलब क्या था, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना। माइनस की मल्टीप्लाई करके हमें एक बार डिफरेंशिएट कर देना है हमारे फंक्शन ऑफ पी को। तो ये हमारा 2 लाइन में मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से करना है। अगर आप चाहो वीडियो पोस्ट करके खुद से कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब मैं आपको लोगों को ये क्वेश्चन कराने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला काम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos AT। cos AT का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 होगा, p होगा, आप बताइए। ये हो जाएगा हमारा p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर cos की जगह साइन होता तो यहाँ पे हो जाता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन होता तो ये हो जाता है, यहाँ पे cos है तो इसलिए यहाँ पे आ गया है हमारा p। क्या ये जो हमारी वैल्यू है, क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे फंक्शन ऑफ p के इक्वल होगी? कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ p। Then from multiplying by t by theorem के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos AT किसके बराबर होगा, माइनस एफ डैश p के। डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी कि माइनस डी बाय अपॉन डी पी। हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, p बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब भाई मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन करना आता होगा। मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगी, आप चाहेंगे तब भी नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि अब सिखाऊं में आ जाए। ये टॉपिक बहुत लेंदी होता है। अगर आप लोगों को याद है 12th में भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे स्पेशली बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक को, डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को। ये दोनों टॉपिक 12th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी एक ही साल हुआ है जहाँ तक मुझे लग रहा है आपकी 12th खत्म हुई, तो आप सभी लोगों को ये टॉपिक याद होना चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन मान के ही चलो। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्टली माइनस बाहर है, जब हम p को डिफरेंशिएट करेंगे तो p को डिफरेंशिएट करते आ जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था PMO, पावर मिडल पावर मिडल एंगल, यानी कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जैसे ये है हमारा पूरा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर हमें इसे को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा पावर को। अब पावर 1 दे रखी है यहाँ पे तो मतलब -1 है, -1 दे रखी तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा पावर का, देन होगा मिडल का। यानी कि अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है तो जो उसमें एंगल होता है, मिडल होता है, उससे को करेंगे देन एंगल की तरफ जाएंगे हम। तो इस तरह से ये होता है पावर मिडल एंगल। ये इसका रूल होता है कि किस सीक्वेंस से आपको क्या डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये बात। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1 बाय पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है कि n अगर हमारे पास डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कोई भी x की पावर n को, तो यहाँ पे n x की पावर n -1 हो जाता है। अब अगर मैं कोई ये पूरा n है
तो ये पावर यहाँ पे हो जाएगा -1 और -1 +2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, नीचे जाके हो जाएगा हमारा प्लस का। पर अभी तो सिर्फ मुझे पावर का हुआ है, अभी हमारा मिडिल टर्म का बचा, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ होल का करा, अभी तो यहाँ पे p² भी बचा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारा p जो ऑलरेडी कांस्टेंट के तौर पर चला है। तो यहाँ पे जब हम p² का करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2p, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -1/p² + a² - 2p² अपॉन p² + a² का होल स्क्वायर, हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लीजिए। देन अब हमारे इस क्वेश्चन को करेंगे आगे। सो आगे क्या होगा, फर्स्टली हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आप भारी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा p² प्लस एलसीएम p² + a² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा p² + a² - 2p स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, a² - p² अपॉन p² + a² का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है, बट यहाँ पे अभी हमारे पास बाहर क्या दे रखी है, हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है माइनस की। जब हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ कर देते हैं। जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें p² - a² अपॉन p² + a² का होल स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर। बट यहाँ पे एक कंडीशन कि हमारी p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आंसर हमारी p की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के, इक्वल टू नहीं होगा, हमेशा हमारी p की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देने वाली हूँ होमवर्क में, बिल्कुल सेम है होगा ये वाला क्वेश्चन, इससे कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, ये हो जाएगा t cos हाइपरबोलिक h3t। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन। अगर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं करा दूंगी, बट हाँ ये आपको ट्राई जरूर करना। अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर बता के दिखाऊं, यहाँ पे हमारी ये वैल्यू आ गई, ये है हमारा फंक्शन ऑफ t, यानी कि सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, p अपॉन p² - 9, यही आ जाएगा। देन इस वैल्यू का -d//dp का कर देंगे आप लोग डिफरेंशिएशन। देखो मैंने आपको इतना बता दिया, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे सॉल्व करना है, और मैंने ये जो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के बताया इसे सही तरीके से लिखना, और कुछ नहीं करना है आपको। cos हाइपरबोलिक h3t ये आ गया। अब ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ p के। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, वैसे तो मैंने बता ही चुकी हूँ, बट हाँ इसके बाद का आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो आपने नोट कर लिया होगा। डन। डन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होने वाला है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट t² sin at, ये होने वाला है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी मल्टीप्लाई बाय t की पावर n, हमें ये फॉर्म दी गई। अब इस वाली फॉर्म में क्या था, फर्स्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा आपको, किसका, फंक्शन ऑफ t का। जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ p के। जब आप होल वैल्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे t की पावर n फंक्शन ऑफ t का, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 की पावर n d/dp। यहाँ पे क्या आ जाएगी पावर, ये हो जाएगी n, और इसका कर देंगे आप लोग डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन उतनी बार होगा जितनी बार आपको t की पावर n गिवन होगी, और यहाँ पे n की वैल्यू वही होगी जो पावर में गिवन होगी। जैसे यहाँ पे 2 गिवन है n की वैल्यू, तो यहाँ पे हर जगह 2 ही होगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे आप सभी लोगों को याद हो जाएंगे। डन। तो चलिए चलते हैं, अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin at क्या हो जाएगा, ये a/p² प्लस a² का, ये आ गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin at का। ये किसके इक्वल है, हमारे फंक्शन ऑफ p के। अब जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे बाय थ्योरम
क्या मिल जाएगा हमें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर साइन ए टी, यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर n, n की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 d, d की पावर क्या आ जाएगी, ये भी हो जाएगी 2 की, हमें इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा dp, और ये हो जाएगा fp, fp की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, फंक्शन ऑफ p की आ गई है हमारी a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गई है हमारी वैल्यू, यही है। तो अब हमें करना पड़ेगा इसको सॉल्व, तो चलिए चलते हैं। क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, आप इसे बाहर रख दो या कैसे रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब काम करना है हमें इस वाले टर्म पे करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो होल स्क्वायर दे रखा है तो हो जाएगी हमारी वैल्यू 1, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a अपॉन, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 का, पावर जो है वो 1 है बट वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर -1। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x की पावर n दे रखी हो तो n x की पावर s n -1 होता है, यही होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आगे अपॉन, और ये -1 क्या हो जाता है -2, नीचे जाके क्या हो जाएगा 2 p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर आ गई, बट यहाँ पे अभी p स्क्वायर और बचा है तो p स्क्वायर से के साथ आ जाएगा 2p, यानी कि अभी हमारा ये आ गया, बट हाँ अभी हमारा एक और बार डिफरेंशिएशन करना बचा हुआ है d अपॉन dp, तो अभी से लिख लेंगे हम लोग ऐसे ही। तो आगे चलते हैं, ये इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। अब ये जो 2p माइनस का 2pa है, सॉरी 2pa नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हम लोग कांस्टेंट लेंगे हमारा a, क्योंकि p यहाँ पे कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे 2a कांस्टेंट है, -2 तो ये बाहर आ गया, यहाँ पे d अपॉन dp, p बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है अलग, इससे आप लोगों को पता चाहिए कि भाई हाँ अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलिए करते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2a बाहर होगा, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे p को, p का क्या हो जाएगा 1 बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम सिर्फ और सिर्फ p का करेंगे, जब हमारे नीचे वाली टर्म का करेंगे क्या हो जाएगा -2 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, यही आ जाएगा। बट यहाँ पे अभी हमारे पास क्या वैल्यू हो रहा है p स्क्वायर का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 2p, यही आ जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अभी आगे और बचा है, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे। डन। अब हम आगे हमारे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा -2a, अब अंदर क्या वैल्यू है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे या फिर एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, हो जाएगा 1 बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर -4p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब। ये एक और स्टेप बढ़ाने वाली कंडीशन है कि नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम लेके कर सकते थे। यहाँ पे आ जाएगा -2a अपॉन -2a p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -4p। जब सॉल्व करेंगे हमें हमारी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा -2a a स्क्वायर -3p, सॉरी यहाँ पे 3p का होल स्क्वायर होगा, 3p का होल स्क्वायर होगा, हाँ यहाँ पे होल स्क्वायर ही होगा, इसे नोट कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारी टर्म है, या तो आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं -2a की, ना चाहो मत करो, वैसे माइनस की आप कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी आंसर आप लिख के एग्जाम में छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, और यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का क्यूब, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। दोनों ही आपके फाइनल आंसर है। वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
होने वाला है हमारा क्वेश्चन t² e की पावर 2t। ये है हमारा सेकंड का सेकंड पार्ट। अब आप लोगों को लग रहा है कि अभी तो साइन दे रखते हैं, यहाँ पे e की पावर 2t आ गया। भाई ये हमारा फंक्शन ऑफ t है, e की पावर 2t। यहाँ पे जो भी वैल्यू t² यानी कि t की पावर n के अलावा होगी उसे आप फंक्शन ऑफ t डिनोट करेंगे, यानी कि e की पावर 2t आपका क्या है यहाँ पे ये है आपका फंक्शन ऑफ t। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 2t इज इक्वल टू 1/p-2। यही होती है e की पावर a t का क्या होता है 1/p-a, यही होता है। ये किसके इक्वल है, हमारे फंक्शन ऑफ p के। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बहुत आसान सॉल्यूशन होगा बाय थ्योरम क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² e की पावर 2t इज इक्वल टू -1 की पावर n। n किसको रिप्लेस कर दे, n को क्या रिप्लेस कर देगा 2, d² अपॉन dp²। लाभ का डिफरेंशिएशन क्या है p-2 का, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएंगे, तो प्लस हो जाएगी, तो इसका तो रोल खत्म ही हो जाएगा। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन p-2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर आप इस पहले तो होल का करेंगे तो ये आ जाएगा -1/p-2 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे जब हम p का करेंगे तो p का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा ना, तो यहाँ पे p को इसलिए नहीं लिखा गया p की कोई और कंडीशन। अब हमें इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन p-2 का होल क्यूब। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। कल जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वो काफी लेंथी होने वाला है, तो प्लीज खुद को प्रिपेयर रखना। कई बार क्वेश्चन को गलत किया, अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक बार के में ठीक हो जाए। वो क्वेश्चन ऐसा है कम से कम 3 से 4 बार से कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ही होगी। अगर आपके एग्जाम में आए तो गारंटी है कि अगर आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस नहीं की अच्छे तो आप उस क्वेश्चन को गलत ही करके आओगे। मतलब फॉर्मेट गलत नहीं होगा, बट हाँ उसकी कैलकुलेशन इतनी लेंथी है कि कहीं ना कहीं यहाँ से माइन्यूट से मिस्टेक हो जाएगी और आप कर दोगे क्वेश्चन में गड़बड़। तो ये बात ध्यान रखना, कल के लिए मेंटली प्रिपेयर करके आना। चाहे कैलकुलेशन अच्छी हो, चाहे 2 से 3 बार ट्राई कर लो, मैं ये भी नहीं कहती, पर हाँ अच्छे से कल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है कि बहुत ज़रूरी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत लेंथी भी है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।